ये लेक्चर नंबर 8 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। और अल्लाह तो जो टॉपिक करना है आज वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, क्योंकि एनसीईआरटी डिलीट की है सिलेबस इस चैप्टर से, पर ये वाला टॉपिक नहीं आता। ये ऑलरेडी साल 2025 में भी इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मतलब कि अगर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से बोलूँ कि एक क्वेश्चन पूछना है तो 99% में होगा, 99% चांसेस होंगे वो कौन सा टॉपिक यूज करे, एनटीए। वो है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन कि पॉपुलेशन कैसे आपस में इंटरेक्ट करती है। ठीक है, पॉपुलेशन कैसे आपस में इंटरेक्ट करती है। तो मान लेते हैं ये एक एरिया है, यहाँ पे ए पॉपुलेशन है और यहाँ पे बी पॉपुलेशन है, तो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन है। अब अगर ये इस एरिया की क्या बनाती है मिलके, इस एरिया की मिलके बनाती है बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती हैं इस एरिया की। ठीक है, इस एरिया की बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती हैं। ठीक है, इस एरिया की बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती है। अब अभी तक हम लोग ने जो फैक्टर्स वाले थी, मेजर ए बायोटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, उनके प्रति रेस्पॉन्स क्या है, फिर ग्रोथ मॉडल क्या है, और ये बताते हैं ग्रोथ मॉडल क्या है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा थी, मान लेते हैं ए का एग्जांपल लेते थी। ए इस एरिया में प्रेजेंट जितनी भी ए बायोटिक चीज़ें हैं उनके साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, वो अभी तक हम लोग ने पढ़ा। ए इस एरिया में जितनी भी एबायोटिक चीज़ें प्रेजेंट है उनके साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, वो अभी तक अल्लो ने पढ़ा। पर अभी अल्लो तो जो पढ़ना है वो है कि ए और बी आपस में कैसे इंटरैक्ट कर ले, ए और बी आपस में कैसे इंटरैक्ट कर ले। तो एक ही एरिया में पाए जा रहे हैं, एक ही एरिया की बायोलॉजिकल कम्युनिटी का भाग है, तो ये क्या करेंगे, आपस में भी इंटरेक्शन शो करेंगे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की ए बायोटिक फैक्टर प्लस बायोटिक फैक्टर दोनों के साथ इंटरेक्शन शो करता है, दोनों के साथ इंटरेक्शन शो करता है। तो ए किसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, बी के साथ। तो वही हम लोग तो किस में पढ़ना है, पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम लोग तो वही पढ़ना है कि एक एरिया में अगर दो स्पीशी यानी दो से ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेजेंट है तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी। तो हम लोग क्या लेंगे, दो स्पीसीज के हिसाब से लेंगे ए और बी, और फिर उसके हिसाब से बाकी सब स्पीसीज का भी बताएंगे। मतलब इंटरेक्शन पढ़ना है तो एक टाइम पे किसी दो स्पीसीज के बीच का ही पढ़ेंगे। जैसे ये मैं बोल देता हूँ ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए बी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ये एक टाइम में पढ़ा जा सकता है, बी और सी आपस में कैसे इंटरेक्ट कर ले ये एक टाइम पे पढ़ा जाएगा, और ए और सी एक टाइम पे कैसे इंटरेक्ट कर ले तो वो पढ़ा जाएगा। मतलब अगर मैं एक टाइम ऑफ फ्लेम में स्टडी करना चाहूँ तो मैं किसी दो स्पीसीज के बीच का ही वो स्टडी कर सकता हूँ इंटरेक्शन। तो अब फिर अगर मुझे और अगर मैं तीन स्पीसीज लिया हूँ तो मुझे तीनों का करना है, तो फिर मैं दूसरे टाइम ऑफ फ्लेम में क्या लूँगा, ए और सी के बीच का, फिर दूसरे और टाइम ऑफ फ्लेम के बीच में बी और सी का। तो ऐसे दो दो के पेयर में स्टडी की जाती है, दो दो के पेयर में स्टडी की जाती है। तो इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए मैं कितनी स्पीसीज एक बार में ले सकता हूँ, दो स्पीसीज ली जाती है स्टडी करने के लिए। पॉपुलेशन स्टडी करने के लिए यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए एक टाइम पे कितनी स्पीसीज बस ली जाती है, दो स्पीसीज। ये मार्क करते लिख सकते हैं कि एट द टाइम पॉपुलेशन इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए कितनी ली जाती है, दो स्पीसीज ली जा सकती है। और क्या थी, ऐसा नहीं है कि दो स्पीसीज हम लोग स्टडी के लिए ले लें, नहीं, एक टाइम पे दो स्पीसीज ही इंटरैक्ट करेंगी। जैसे ए जो है वो एक टाइम पे बी के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है और सी के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है, मान लेते हैं एक ही टाइम पे इंटरैक्ट कर रहा है, तब भी जब हम लोग तो इंटरैक्शन देखना होगा तो हम लोग देखेंगे कि ए और बी आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और फिर ए और सी आपस में कैसे इंटरैक्ट कर लेंगे। या तो पहले ए और सी का इंटरैक्शन एक साथ देख लेंगे फिर ए बी का, या तो फिर पहले ए बी का और फिर ए सी का। ठीक है, मतलब इंटरेक्शन देखने के लिए भी हम लोग एक टाइम पे दो ही स्पीसीज ले पाते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये है स्पीसीज ए, ये है स्पीसीज बी, तो इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो सकता है, इंटरेक्शन का रिजल्ट कैसे हो सकता है कि उस इंटरेक्शन से ए को भी फायदा हो और बी को भी फायदा हो, ए को भी फायदा हो और बी को भी फायदा हो, ए को भी फायदा हो और बी को भी फायदा हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है रिलेशन।
इंटरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है कि ए को भी फायदा हो बी को भी फायदा हो, या तो ए को नुकसान हो यानी ए को फायदा हो और बी को नुकसान हो, ए को फायदा हो या बी को नुकसान हो, ठीक है, ये हो सकता है। या तो ए को फायदा हो और बी को नुकसान भी ना हो ना फायदा हो, ए को फायदा हो बी को नुकसान भी ना हो ना वो हो फायदा हो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब ये हो सकता है कि ए को नुकसान हो और बी को ना फायदा हो ना नुकसान हो, ए को नुकसान हो पर बी को ना फायदा हो ना नुकसान हो। फिर क्या हो सकता है, पांचवा क्या हो सकता है कि ए को भी नुकसान हो और बी को भी नुकसान हो। आप एक ही एरिया में प्रेजेंट होने से दोनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, रिसोर्स के लिए compete करने लग सकते हैं, तो दोनों को नुकसान है, दोनों को ही नुकसान है। अब एक कहेगा कि अल्लो दोनों में जीरो जीरो क्यों नहीं ले ले, जीरो जीरो इसलिए नहीं ले ले कि ए को भी ना नुकसान फायदा हुआ हो ए बी को भी ना नुकसान फायदा हुआ हो, मतलब ए अलोन जी सकता है और बी के साथ उसे उस एरिया में इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो दी जीरो मतलब वो जैसे पहले जी रहा था वैसे ही जिएगा, तो वो उस एरिया में बी अलग से बी के साथ क्यों जाके इंटरेक्ट करेगा, अलग से बी के साथ क्यों इंटरेक्ट करेगा, इसीलिए एक में जीरो लिया जा सकता है पर दोनों में जीरो जीरो नहीं लिया जा सकता, दोनों में जीरो जीरो नहीं लिया जा सकता, दोनों में जीरो जीरो नहीं लिया जा सकता। तो हम लोग पहले क्या कौन सा इंटरेक्शन बोला थी जिसमें ए को भी फायदा हो बी को भी फायदा हो, ए को भी फायदा हो बी को भी फायदा हो, तब ये फायदा होने वाला दो तरीके का हो सकता है, ये फायदा होने वाला दो तरीके का हो सकता है कि ए जो है वो बी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि ए बिना बी के काम ना चला पाए, अपनी लाइफ साइकिल ना चला पाए, क्या ना चला पाए, अपनी लाइफ साइकिल ना चला पाए, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, इतना ज़्यादा उसे उसके साथ पॉजिटिव काम हो रहा है या उससे इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है बी के साथ इंटरेक्शन करने पे, बी के साथ इंटरेक्शन करने पे, मतलब कि वो इतना ज़्यादा बी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो बिना बी के वो ना चला पाए, क्या अपनी लाइफ साइकिल ना चला पाए, या ये हो सकता है कि बी इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो ए पे कि बिना ए के बी लाइफ साइकिल ना चला पाए, या ये हो सकता है कि दोनों आपस में इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि बिना बी के ए की लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो और ना बिना ए के बी की लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो, तो इसे क्या बोलेंगे ऑब्लिगेट, इसे क्या बोलेंगे ऑब्लिगेट, मतलब कंपल्सरी, मतलब कंपल्सरी ऑब्लिगेट, ओ बी एल आई जी ए टी ई ऑब्लिगेट, मतलब कंपल्सरी, इसके बिना उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। दूसरा इसमें हो सकता है कि ए और बी एक ए और बी को एक फायदा तो मिल रहा है पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी के साथ इंटरेक्ट करे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, या बी ए के साथ इंटरेक्ट करे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ फायदा मिल रहा है तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वरना बिना इंटरेक्शन के भी ये अच्छे से जी सकते, तो ऐसे तो बोलते हैं फैकल्टेटिव, मतलब नॉट कंपल्सरी, अगर फायदा मिल रहा है तो कर रहे हैं वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ये अकेले भी कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं फैकल्टेटिव, 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 ठीक है। अब अब जो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है इसमें भी मैं दो प्रकार से बांध सकता हूँ, टी जैसे ए को फायदा हुआ बी को नुकसान हुआ, ठीक है, तो लोग पढ़ते हैं कि जो सेल है वो हिरन का शिकार कर लेता है, सेल जो है वो हिरन का क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है, सेल जो है वो हिरन का शिकार कर लेता है, मतलब हिरन के साथ क्या हुआ नेगेटिव हुआ और लॉयन के साथ शेर के साथ क्या हुआ पॉजिटिव हुआ, तो मतलब उसमें क्या कर रहा है कि ए जो है वो किससे किल कर दे रहा है, बी को किल कर दे रहा है, ए बी को किल कर दे रहा है, मतलब ए क्या कर रहा है, ए जो कर रहा है वो किल कर दे रहा है, मतलब किल कर दे रहा है बी को, किल कर दे रहा है बी को, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है, तो ए जैसे लॉयन है उसे क्या हो रहा है फायदा हो रहा है और हिलन को क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, कैसे लॉयन जो है वो हिलन को मार दे रहा है और लॉयन को तो खाना मिल गया और हिलन की तो मौत हो गई, मतलब उसे नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो एक ये हो सकता है, या लोग पढ़ते हैं जैसे पहला साइट लेते हैं, जैसे पहला साइट लेते हैं, जैसे एनिमल किंगडम में हम लोग साइक्लोस्टोमेटा
यानी साइक्लोस्टोमा पढ़ते हैं ना, जिसका मुंह गोल रहता है, साइक्लोस्टोमेटा, एग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं साइक्लोस्टोमा। तो उनमें क्या होता है, वो किस पे, बड़ी बड़ी फिशेस पे क्या रहते हैं, पैरासाइट रहते हैं, बड़ी बड़ी फिशेस पे एक्टो पैरासाइट रहते हैं, या लोग बोल सकते हैं जैसे इंसान के इंसान के बालों में वो हो जाती है, जूं हो जाती है, तो जूं क्या करती है, अपना ये खाना डिराइव करते रहती है, पर इंसान तो क्या पहुंचते रहता है, नुकसान पहुंचते रहता है, इंसान तो नुकसान पहुंचते रहता है, उसकी जो हेयर की स्कैल्प है वो क्या होते रहती है, डैमेज होते रहती है, वो डैमेज होते रहती है। तो यहाँ पे जू क्या हो गई, जू को ए हो गई तो थी, उसे पॉजिटिव हुआ, और इंसान क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, इंसान तो नुकसान हुआ। तो ए जो है वो किस पे, वो माल्टी नहीं है, जू के हम लोग तो माल दी थी, ह्यूमंस तो नहीं। ए जो है वो पैरासाइट है किस पे, पैरासाइटॉन, पैरासाइटॉन बी। ए किस पे पैरासाइट है, बी पे। ए किस पे पैरासाइट है, बी पे। तो ए का बी को मार देना या ए का बी पे पैरासाइट लेना, कैसा इंटरेक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। और दोनों क्या अलग अलग इंटरेक्शन है, सेल का हिलन को मार देना एक अलग इंटरेक्शन है, जू का ह्यूमन पे पैरासाइट लेना अलग इंटरेक्शन है। वैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव में जरूरी ऑब्लिगेट लेना अलग इंटरेक्शन है, और फैकल्टेटिव लेना अलग इंटरेक्शन है। तो टोटल में कितने इंटरेक्शन हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, पांचवा ये हो जाएगा कि ए को फायदा हो और बी को नुकसान ना हो, बी को ना नुकसान हो ना फायदा हो। तो ये जो है ये कैसा लगेगा, ये हमेशा ऑब्लिगेट लगेगा, तो इसमें फैकल्टेटिव होने तक क्या ही काम है, ठीक है। फिर होता है 6, कि ए को नुकसान हो रहा है पर बी को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये भी क्या लगेगा, ये भी ऑब्लिगेट लगेगा, वरना ए क्यों चाहेगा बी के साथ इंटरेक्ट करना। और फिर 7 जो है, 7 जो है वो होगा कि ए को भी नुकसान हो रहा हो और बी को भी नुकसान हो रहा हो। तो टोटल में कितने इंटरैक्शंस बन गए, 7। अब इन सभी इंटरैक्शन तो मैं कुछ एक नाम दे दूंगा, और उस नाम के अंदर इन्हें पाला जाएगा, उस नाम के अंदर इन्हें पाला जाएगा, ठीक है। तो वो नाम कैसे होंगे, पहला आता है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक। म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग तो पता है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन है, इसमें ए को भी फायदा हो रहा है, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, इसमें ए को भी फायदा हो रहा है और बी को भी फायदा हो रहा है, इसमें ए को भी फायदा हो रहा है और बी को भी फायदा हो रहा है, इसमें ए को भी फायदा है, ए के लिए भी पॉजिटिव और बी के लिए भी पॉजिटिव है, ठीक है। और ये कैसा है, ऑब्लिगेट है, ये कैसा है, ऑब्लिगेट है। जो मैंने बोला था ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव में एक होता है कि उनके बिना उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसके बिना उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो ये म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक ही रहता है। तो ये कैसे हुए, ये ऑब्लिगेट हुए, ये कैसे हुए, ऑब्लिगेट हुए, ये कैसे हुए, ऑब्लिगेट हुए, ऑब्लिगेट हुए ये, ठीक है। वरना मतलब इसमें ए जो स्पीसीज ए है उसकी लाइफ साइकिल बिना बी के कंप्लीट नहीं होगी, या जो बी है उसकी बिना ए के कंप्लीट नहीं होगी, या दोनों का एक ही साथ हो सकता है कि ए बी पे ऐसे डिपेंडेंट होगा कि बी का कंप्लीट नहीं हुआ, साथ ही साथ बी भी ए पे ऐसे डिपेंडेंट होगा कि बिना ए के उसकी भी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो। दूसरा आ जाता है प्लूटो कॉर्पोरेशन। प्लूटो कॉर्पोरेशन जो है इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा ये देखना है बेसिकली। ये भी क्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, ये भी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, ये भी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन में कौन सा बचा था, एक ऑब्लिगेट था, एक फैकल्टेटिव था, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस इंटरेक्शन की जरूरत हो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने थे, बिना इस इंटरेक्शन से भी उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। तो ये क्या है, फैकल्टेटिव, ये क्या है, फैकल्टेटिव, ये क्या है, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, ये क्या है, फैकल्टेटिव, ठीक है, फैकल्टेटिव, ये यू है यहाँ पे, बस हाँ, फैकल्टेटिव। अब आता है कमेंशनलिज्म, अब आता है कमेंशनलिज्म, कमेंशनलिज्म। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक स्पीसीज तो ना नुकसान होता है ना फायदा होता है, एक स्पीसीज तो ना नुकसान होता है ना फायदा होता है,
इसमें एक स्पीसीज तो फायदा होता है, पर एक स्पीसीज तो ना नुकसान होता है ना फायदा होता है। तो ए को फायदा हो रहा है तो बी को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, या बी को जब फायदा होगा तो ए को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, तो जो उसके लिए इम्पैक्ट रहेगा वो जीरो रहेगा। पहला साइटिज्म में क्या लेता है, अभी मैंने बोला कि पहला साइट में ए को फायदा लेता है, जो पहला साइट लेता है, और जो होस्ट लेता है उसे नुकसान लेता है। तो पहला साइटिज्म में अगर मुझे पता चल गया कि इसे फायदा है तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, इसे मैं बोल सकता हूँ पहला साइट। इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, पहला साइट। पहला साइट, इसे मैं बोल सकता हूँ पहला साइट। ठीक है, इसे मैं बोल सकता हूँ पहला साइट। और जिसे नुकसान हो रहा है उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, होस्ट बोल सकता हूँ। उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, होस्ट बोल सकता हूँ। होस्ट बोल सकता हूँ, उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, होस्ट बोल सकता हूँ। प्रीडेशन में भी क्या होगा, प्रीडेशन में भी एक तो फायदा होगा और एक तो नुकसान होगा, एक तो फायदा होगा और एक तो नुकसान होगा। तो जिसे फायदा हो रहा है वो क्या करेगा, नुकसान होने वाले को मार रहा है। तो अगर मुझे पता चल गया कि किसी फायदा हो रहा है तो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ, प्रीडेटर बोल सकता हूँ। उसे क्या बोल सकता हूँ, प्रीडेटर बोल सकता हूँ। मतलब वो क्या है, शिकारी है। वो क्या है, शिकारी है। वो क्या है, शिकारी है। ठीक है। और फिर अगर जब जिसे नुकसान हो रहा है तो वो तो मर रहा है, मतलब वो क्या है, शिकार है। वो क्या है, शिकार है, मतलब प्ले हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। प्ले हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इसे क्या कर देता है, किल कर देता है। ये इसे क्या कर देता है, किल कर देता है। किल कर देता है, पर ये इसे किल नहीं करता। ठीक है। अब अमेंशनलिज्म में क्या होगा, या अमेंशनलिव बोल सकता हूँ। इसमें क्या होगा, एक तो नुकसान होगा और एक को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना उसे नुकसान होगा ना फायदा होगा, ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। पर कंपटीशन में क्या होता है, जैसे नीट में क्या होता है कि हमारे अपोजिट में जो कॉम्पिटिटर रहता है, तो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर ले वो सब कॉम्पिटिटर हैं। तो अगर उसे सीट मिल जाती है तो किसी एक का नुकसान होता है, और अगर किसी एक को मिल जाती है तो दूसरे का नुकसान होता है, तो उसके हाथ से सीट चल देती है। तो वैसी कंपटीशन में क्या होगा कि दोनों को ही क्या होगा, नुकसान होगा। दोनों को ही इंटलेक्शन से नुकसान होगा, पर दे कांट अवॉइड इट, क्योंकि वो एक ही एरिया में ले रहे हैं। तो कंपटीशन कैसे आएगा, रिसोर्स के ऊपर आएगा। कि रिसोर्स एक एरिया में तो लिमिटेड है, अब उस रिसोर्स पे कौन ज़्यादा अपना वो बल डाल पा रहा है, या कौन उस रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ कर पा रहा है। इस कारणवश दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और इससे दोनों को ही नुकसान होगा। इससे दोनों को ही नुकसान होगा। इससे दोनों को ही नुकसान होगा। ठीक है। तो वापस एक बार पढ़ लेते हैं कि इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक में क्या हुआ, ए को भी फायदा हुआ, बी को भी फायदा हुआ। और ये कैसा है, कैसा एसोसिएशन है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। फिर इंटरैक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं प्लोटो कॉर्पोरेशन, इसमें क्या हुआ, ए को भी फायदा हुआ बी को भी फायदा हुआ, पर ये ऑब्लिगेट ना होते फैकल्टेटिव है। तीसरा है कमेंशनलिज्म। कमेंशनलिज्म में क्या होता है, ए को फायदा हुआ पर बी को ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मतलब बी जो है वो बिना ए के जी सकता है, पर ए जो है वो बिना बी के नहीं जी पाएगा। ठीक है। अब पहला साइटिज्म में क्या होता है, एक तो फायदा होता है, ए को फायदा हुआ और बी को नुकसान हुआ। अब जो ए है वो किसके ऊपर पहला साइट है, बी के ऊपर। ए जो है वो पहला साइट है किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो ए को फायदा हो रहा है, मैं उसे क्या बोलूंगा, पहला साइट बोलूंगा, और बी को क्या बोलूंगा, होस्ट बोलूंगा, जिसे नुकसान हो रहा है। फिर आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है। ए को फायदा हुआ बी को नुकसान हुआ, और ए क्या करेगा, बी को मार जाएगा टू ईट एज फूड। उसे एक उसे खाने की तरह ग्रहण करने के लिए ए क्या कर रहा है, बी को मार दे रहा है। ए क्या कर रहा है, बी को मार दे रहा है। ए क्या कर रहा है, बी को मार दे रहा है। तो ए क्या, जिसे फायदा हुआ वो क्या हो जाएगा, प्रीडेटर हो जाएगा, और जिसे नुकसान हुआ मतलब जिसकी मृत्यु हुई वो क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। फिर अमेंशनल में क्या होता है, ए को नुकसान होता है पर बी को ना नुकसान होता है ना फायदा होता है, मतलब ना नुकसान होता है ना फायदा होता है। फिर कंपटीशन वो में क्या होता है कि दोनों को ही नुकसान वाला रहता है, दोनों को ही नुकसान वाला रहता है, क्योंकि वो दोनों आपस में लड़ रहे रहते हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज, फॉर द सेम रिसोर्सेज, और टू हैव मोर परसेंटेज इन द लिमिटेड रिसोर्सेज, इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है।
अब आते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक में। म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक कैसा इंटरैक्शन है? ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन है। कैसा इंटरैक्शन है? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन है। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन है। ये कैसा इंटरैक्शन है? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन है। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन है। ये कैसा इंटरैक्शन है? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन। दूसरा, ये कैसा एसोसिएशन है? ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। ये कैसा एसोसिएशन है? ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। कैसा एसोसिएशन है? ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। कैसा एसोसिएशन है? ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। ये कैसा एसोसिएशन है? ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। मतलब कि इसमें दोनों को या एक कम से कम एक को तो दूसरे की जरूरत है ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अपना कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जांपल क्या आ जाएगा? बेसिकली ये सिम्बायोसिस है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये तो बचपन से पलते हुए आ रहे हैं। पहला एग्जांपल कौन हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। ये तो सिंपल सा है। अभी किसके किसके बीच में म्यूचुअलिज्म है? एल्गाई एंड फंजाई। ये किसके किसके बीच में ये म्यूचुअलिज्म है? एल्गाई एंड फंजाई। किसके किसके बीच में है? एल्गाई एंड फंजाई। एल्गाई प्लस फंजाई के बीच में ये क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल का मतलब ही ये होता है कि दोनों के अंडरस्टैंडिंग से होना, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से होना, मतलब दोनों को ही फायदा होगा। ठीक है, दूसरा लोग पलते बचपन से ही माइकोलाइजा। दूसरा हम लोग बचपन से पलते हैं माइकोलाइजा। दूसरा क्या पलते हैं हम लोग बचपन से? माइकोलाइजा। दूसरा क्या पलते हैं? माइकोराइजा। माइकोराइजा। दूसरा लोग क्या पलते हैं? माइकोराइजा। दूसरा पलते हैं हम लोग माइकोराइजा। माइकोराइजा। माइकोलाइजा, ये डबल आल है। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में? ये फंजाई के बीच में और लूट ऑफ हायर प्लांट्स। लूट ऑफ हायर प्लांट्स। लूट ऑफ हायर प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लूट और फंजाई के बीच में ये कैसा रिलेशनशिप है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है। दूसरा आता है फिग तिली और वॉस्प स्पीसीज। फिग तिली और वॉस्प species. Fig tilly and wasp species. Fig tilly and wasp species. And wasp species. हेलो बोल सकते हैं wasp species. wasp species. अब ये इसमें होता क्या है? बेसिकली फिग तिली और वॉस्प स्पीसीज में होता क्या है? इसमें क्या होता है कि फिग तिली क्या करता है? फिग तिली का जो वो रहता है फ्लावर, उसके ओवली में क्या करता है? ओवली में क्या करता है? वॉस्प इंसेक्ट तो फिग तिली एग ले करने देता है। तो फिग तिली क्या बोलता है वॉस्प इंसेक्ट तो कि तू मेरे ओवली में क्या कर? एग ले कर ले, तेरे एग जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। पर क्या कर, और उसी के दौरान क्या हो जाता है? जैसी ही फ्लावर में मूव तो करेगा ना एग ले करने के लिए ओवली में, तो जब जो वॉस्प इंसेक्ट है वो फ्लावर के ऊपर मूव करता है तो उसमें क्या होता है? एंटर चिपक जाते हैं। और जब वो ओवली पे यानी स्टाइल पे आते बैठता है ताकि अंदर वो कर पाए, क्या स्टिग्मा में आते बैठता है ताकि स्टाइल के थ्रू वो ओवली में क्या डाल पाए? अपने एग। उसी समय क्या होता है? पोलन ग्लैंड भी डस्ट हो जाते हैं किस पे? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जो उसकी बॉडी पे चिपके हुए थे। किसकी बॉडी पे चिपके हुए थे? वॉस्प इंसेक्टी स्पीसीज यानी वॉस्प इंसेक्टी बॉडी पे पोलन ग्लैंड चिपके हुए थे। वो जैसे ही स्टिग्मा में आके बैठेगा वो पोलन ग्लैंड भी स्टिग्मा में क्या हो जाएंगे? डस्ट हो जाएंगे, ये स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएंगे और फिर ये इसी तो बोलते हैं पॉलिनेशन। तो वॉस्प इंसेक्ट क्या कर रहा है? फिग तिली में पॉलिनेशन कर रहा है और फिग तिली क्या कर रहा है? वॉस्प इंसेक्ट को एग ले करने की जगह दे रहा है। तो फिग तिली का पॉलिनेशन बिना वॉस्प के नहीं हो सकता। ना वॉस्प इंसेक्ट किसी और पेड़ में जाके उसके फ्लावर में एग ले नहीं कर सकता, फिग तिली के में ही एग ले करता है। ठीक है, तो ये दोनों को जरूरत है और बिना इनके इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी।
फिर आता है कौन सा, ऑर्किड एंड बी, 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 ऑर्किड एंड बी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसे हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल डिसीट या सूडो कॉपुलेशन। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल डिसीट या सूडो कॉपुलेशन। सेक्सुअल डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखा, डिसीट, या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं सेक्सुअल डिसीट या सूडो कॉपुलेशन, और सूडो कॉपुलेशन, सूडो कॉप्यूलेशन, इसे क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल डिसीट या सूडो कॉप्यूलेशन, सूडो कॉप्यूलेशन, सूडो कॉप्यूलेशन। असल में होता क्या है कि जो ऑर्किड का फ्लावर है, जो ऑर्किड पेड़ का फ्लावर है, वो दूर से है ना या कुछ एंगल से फीमेल बी जैसा दिखता है, फीमेल बी जैसा दिखता है। तो मेल बी तो क्या लगता है, ये फीमेल बी है, उसकी मेट है, उसकी मेट है। तो वो क्या कहते हैं, मेल बी क्या होता है, फ्लावर की तरफ एक्टलेक्ट होता है, फ्लावर की तरफ एक्टलेक्ट होता है, और फ्लावर में क्या करता है, कॉपुलेट कर जाता है, फ्लावर के साथ कॉपुलेट कर जाता है, फ्लावर के साथ कॉपुलेट कर जाता है, फ्लावर के साथ कॉपुलेट कर जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मेल बी की एक जो सेक्सुअल डिजायर थी वो होती है, वो फुलफिल होती है, और बता देते हैं ऑर्किड ट्री के साथ क्या होगा कि जब वो फ्लावर में मूव करेगा तो उस स्टिग्मा पे यानी क्या होगा कि एंटर से उसकी बॉडी में क्या चिपक जाएंगे, पॉलन ग्लैंड चिपक जाएंगे, और जैसे ही वो मूव करेगा वो पॉलन ग्लैंड किसके ऊपर डस्ट हो जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर डस्ट हो जाएंगे, किसके ऊपर डस्ट हो जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर डस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से मेल बी का जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम होता है, और ऑर्किड डी का वो हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो ऑर्किड ली क्या दिया, सेक्सुअल धोखा दिया, मेल बी तो ऐसा दिखाते थी वो फीमेल बी है, ठीक है। ऑर्किड का फ्लावर क्या किया, अपने आप तो फीमेल बी जैसा दिखाया, और मेल बी तो अट्रैक्ट किया और उसे धोखा दिया, सेक्सुअल डिसीट किया, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है सेक्सुअल डिसीट। और सूडो कॉपुलेशन क्यों, तो कि कॉपुलेशन मेल और फीमेल के बीच में होता है, तो यहाँ पे तो सिर्फ मेल प्रेजेंट है, और जो दूसरा जो है वो तो फ्लावर है जो फीमेल की तरह दिख रहा है बस, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं सूडो कॉपुलेशन, मतलब आधा कॉपुलेशन। तो ऑर्किड और बी में क्या हुआ, ऑर्किड का जो फ्लावर है वो फीमेल बी जैसा दिखता है, तो वो किसी अट्रैक्ट करता है मेल बी, तो मेल बी आता है वहां पे उसके साथ सूडो कॉपुलेशन करता है, वहां पे उसके साथ सूडो कॉपुलेशन करता है, तो मेल बी की सेक्सुअल डिजायर कम होती है, ठीक है। और ऑर्किड फ्लावर में क्या होता है, ऑर्किड फ्लावर में जैसे ही मेल बी मूव करता है तो एंथल से उसकी बॉडी में क्या चिपक जाते हैं, पोलन ग्लैंड चिपक जाते हैं। अब उसकी बॉडी पे जो पोलन ग्लैंड चिपके हैं वो स्टिग्मा पे डस्ट हो जाते हैं, जब स्टिग्मा उसकी बॉडी मेल बी की बॉडी के कांटेक्ट में आता है, मेल बी के बॉडी के कांटेक्ट में आता है। पांचवा जो आता है वो है यक्का प्लांट, यक्का प्लांट और प्लोनिबा मॉथ इंसेक्ट, यानी यक्का प्लांट, यक्का प्लांट एंड प्लोनुबा मॉथ इंसेक्ट, एंड प्लोनुबा मॉथ इंसेक्ट, प्लोनुबा मॉथ इंसेक्ट, प्लोनुबा मॉथ इंसेक्ट, ठीक है, प्लोनुबा मॉथ इंसेक्ट, प्लोनुबा मॉथ इंसेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें भी वही रहता है कि प्रोन्यूबा वो प्लांट क्या करता है, एग ले करने की जगह देता है, और मौत क्या करता है, प्रोन्यूबा मौत उसके आंसर में या बता देते हैं, उसने एग ले करने की जगह दी, उसके वापस गिफ्ट में क्या दे देता है, पॉलिनेशन करके दे देता है, उसे क्या कर दे देता है, पॉलिनेशन करके दे देता है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या हुआ, म्यूचुअलिज्म कैसा वो है, रिलेशनशिप या ताते थे इंटरेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है, कैसा इंटरेक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है। और कैसा एसोसिएशन है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, 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 कैसा एसोसिएशन है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। बार बार इसलिए बोल लो तो जरूरी है,
म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन। लाइकेन किसके बीच में होता है? एल्गाई और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और माइकोलाइजा क्या होता है? माइकोलाइजा होता है फंजाई और लूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच का क्या लेते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब फिग तिली और वॉस्प स्पीसीज वाला जो एग्जाम्पल है उसमें क्या होता है? फिग तिली क्या करता है? अपना जो फ्लावर का ओवली है, जैसे ये फ्लावर का ओवली है, फ्लावर का ओवली है, तो इसमें क्या करता है? वॉस्प स्पीसीज को अपने एग ले करने देता है ताकि एग इसके छुलट से लें। तो जब वॉस्प स्पीसीज फ्लावर के ऊपर से मूव करता है तो जो ये एंथर है इस पे से जो पोलन ग्लैंड्स है वो इंसेक्ट की बॉडी पे क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। अब जब इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, स्टिग्मा के ऊपर बैठता है, तो जो उसके बॉडी में पोलन ग्लैंड चिपके थे वो स्टिग्मा पे डस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? फिग तिली के लिए तो पॉलिनेशन हो जाता है और वॉस्प स्पीसीज के लिए क्या हो जाता है? उसे एग ले करने की जगह मिल जाती है। फिर आता है ऑर्किड एंड बी। ऑर्किड एंड बी में क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? सेक्सुअल डिसीट या सूडो कॉपुलेशन। सूडो कॉपुलेशन इसमें क्या होता है? जो ऑर्किड का फ्लावर है वो दूर से फीमेल बी की तरह दिखता है, तो वो किसे अट्रैक्ट करता है? मेल बी। तो मेल बी तो वो अट्रैक्ट करता है, तो मेल बी यहाँ फ्लावर के साथ क्या करता है? सूडो कॉपुलेट करता है। क्या करता है? सूडो कॉपुलेट करता है। तो इससे जो इंसेक्ट है, मेल बी है, उसकी सेक्सुअल डिजायर कम होती है। और ऑर्किड फ्लावर के ऊपर जैसी मेल बी मूव करता है तो वही जो फिग तिली और वॉस्प में हुआ थी एंथर से उसकी बॉडी में क्या चिपक जाते हैं? पोलन ग्लैंड। और जब वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है तो पोलन ग्लैंड उसके ऊपर डस्ट हो जाते हैं। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। मतलब क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। फिर यक्का प्लांट एंड प्रोन्यूबा मॉथ इंसेक्ट में भी वही होता है कि प्रोन्यूबा मॉथ तो वो फ्लावर में एग ले करने की जगह देता है और प्रोन्यूबा मॉथ इन देते आंसर या उत्तर के तौर पे क्या कर देता है कि उसमें पॉलिनेशन करवा देता है, उसमें पॉलिनेशन करवा देता है। तो म्यूचुअलिज्म में बस ये 5 एग्जाम्पल है और ये जानना है कि ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन है और पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है, मतलब इसमें दोनों को ही फायदा हुआ है। अब म्यूचुअलिज्म के बाद आता है कमेंशनलिज्म। कमेंशनलिज्म में क्या होता है? कमेंशनलिज्म में क्या होता है? ये कैसा इंटरेक्शन है? पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है? पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है। मतलब एक तो फायदा हो रहा है और एक तो ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, तो पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है? पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है। पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है। ये कैसा इंटरेक्शन है? पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है। इसमें क्या होता है? जो पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव जो है वो यानी जिसे फायदा हो रहा है उसे कैसे फायदा हो रहा है? बताते है ये जो पॉजिटिव मान लेते हैं स्पीसीज ए जो है वो पॉजिटिव है, स्पीसीज ए जो है उसे फायदा हो रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन है उसके लिए। तो और स्पीसीज बी है उसे तो नुकसान भी नहीं हो रहा ना फायदा हो रहा है, तो उसके लिए क्या है? ये जीरो इंटरेक्शन है, बेसिकली जीरो जैसा इंटरेक्शन है। तो ए क्या कर रहा है? ए जो है वो किस सेल्टल और न्यूट्रिशन ले रहा है किससे? बी से। तब विदाउट हार्मिंग बी, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इज टेकन, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए इज टेकन। ए क्या ले रहा है? इज टेकन सेल्टर इज टेकन। ए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? शेल्टर ले रहा है, शेल्टर ले रहा है एंड न्यूट्रिशन। शेल्टर ले रहा है और क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है। क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है। उसके ऊपर शेल्टर ले रहा है और क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है। न्यूट्रिशन ले रहा है विदाउट हार्मिंग बी। विदाउट हार्मिंग बी मतलब बी के से न्यूट्रिशन ले रहा है और बी के ऊपर शेल्टर ले रहा है पर बिना बी को हार्म किए। विदाउट हार्मिंग बी, विदाउट हार्मिंग बी, विदाउट हार्मिंग बी। ठीक है, विदाउट हार्मिंग बी। तो ये कमेंशनलिज्म कैसा इंटरेक्शन है? पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है। इसमें एक तो फायदा हो रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन जैसा है और एक तो ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है,
तो उसके लिए जीरो इंटरेक्शन सलीका है। अगर मैं मान लूँ कि अगर ए को फायदा हो रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन है, और बी को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो बी के लिए ये जीरो इंटरेक्शन है। तो ई बी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है? कि ए क्या ले रहा है? सेल्टर ले रहा है और न्यूट्रिशन ले रहा है बी से। क्या ले रहा है? सेल्टर और न्यूट्रिशन किससे? बी से, बिना बी को नुकसान पहुंचाए। यानी बी भी अपना काम करते रहे, अपनी लाइफ साइकिल चलाते रहे, और ई क्या कर रहा है कि मैं उससे थोड़ा थोड़ा भाग ले रहा हूँ, ना तुझे नुकसान पहुंचा रहा हूँ, ना तुझे हार्म कर रहा हूँ, ना तेरे शेल्टर या तेरे हैबिटेट को हार्म कर रहा हूँ, बस मेरी इतनी सी मदद कर रही। ये ए का माइंडसेट है, ठीक है। तो वही होता है कन्वेंशनलिज्म। कन्वेंशनलिज्म तो इसके एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, मतलब कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल इसके ज़्यादा हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? पायलट फिश ऑन व्हेल। पहला एग्जाम्पल क्या है? पायलट फिश ऑन व्हेल। पहला एग्जाम्पल है पायलट फिश ऑन व्हेल। पायलट फिश ऑन व्हेल। पायलट फिश ऑन व्हेल। पायलट फिश ऑन व्हेल, ठीक है। पायलट फिश ऑन व्हेल। पायलट फिश ऑन व्हेल, ठीक है। तो पायलट फिश क्या करती है? शेल्टर लेती है और न्यूट्रिशन लेती है वेल से, विदाउट वेल को नुकसान पहुंचाए, मतलब बिना वेल को नुकसान पहुंचाए क्या लेती है? वो उसके ऊपर शेल्टर लेती है। वो उसके ऊपर शेल्टर लेती है और न्यूट्रिशन लेती है, बिना वेल को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो जो भी जिसके पास भी पॉजिटिव होगा ना, मैं उसे क्या कर लूँगा? लाल लाइन से अंडरलाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे पायलट फिश को क्या हो रहा है? पॉजिटिव इंटरेक्शन है उसके लिए। और बी वेल के लिए क्या है? वेल बेसिकली बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसके लिए ये बेसिकली जीरो इंटरेक्शन है। दूसरा क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? इसका दूसरा एग्जांपल हो जाता है सकल फिश ऑन शार्क। जो अलग पलटे साइक्लोस्टोमा, मतलब सकल फिश, वो जो है वो शार्क के ऊपर क्या, सकल फिश, उसमें से कुछ पहला सही लेते हैं और कुछ ऐसे कन्वेंशनलिज्म शो करते हैं, बिना शार्क को नुकसान पहुंचाए। बिना शार्क को नुकसान पहुंचाए। तो सकल फिश ऑन शार्क, ठीक है। तीसरा क्या होता है? सकल फिश ऑन शार्क। इसमें सकल फिश क्या है? सकल फिश तो फायदा हो रहा है, तो मैं एट दी एंड एक ही बार में लाइन करूंगा। अब आता है ब्लेनिकल ऑन व्हेल। 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 ब्लेनिकल ऑन व्हेल, ठीक है। ब्लेनिकल ऑन व्हेल। फिर चौथा क्या आता है? चौथा आता है क्लाउन फिश ऑन सी एनिमोन। क्लाउन फिश ऑन सी एनिमोन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा अलग है। क्लाउन फिश ऑन सी एनिमोन। क्लाउन फिश ऑन सी एनिमोन। क्लाउन फिश ऑन सी एनिमोन। सी एनिमोन। सी एनिमोन। क्लाउन फिश ऑन सी एनिमोन, बेसिकली सी एनिमोन पे क्लाउन फिश। अब पांचवा क्या आता है? पांचवा आता है कैटल अर्गेट ऑन कैटल। कैटल अर्गेट बर्ड नहीं रहती, वो कैटल पे नहीं रहती, कैटल के साथ घूमते रहती है, उनके पीठ पे बैठे बैठे वो क्या करती है? जो कैटल मतलब गाय भैंस है, उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स चिपकते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें खाते रहती है, उन्हें खाते रहती है। तो कैटल अर्गेट बर्ड ऑन एगलेट बर्ड ऑन कैटल। बर्ड ऑन कैटल। बर्ड ऑन कैटल। ऑन कैटल। तो ये क्या करती है? ये उसके पीठ पे बैठे बैठे उसके साथ घूमते रहती है, और क्या करती है? जितने भी उसके ऊपर इंसेक्ट चिपकते हैं, तो या उसके आसपास जितने भी इंसेक्ट आते हैं, सब तो क्या कर जाती है? खा जाती है, सबको खा जाती है। या लोग बोल सकते हैं छठा, ई कोलाई बैक्टीरिया इन ई कोलाई बैक्टीरिया इन ई कोलाई बैक्टीरिया इन ई कोलाई इन, यानी ई कोलाई क्या, बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है। ह्यूमन इंटेस्टाइन,
ठीक है, तो अब अंडरलाइन कर लेते हैं कौन किसे पॉजिटिव बोला है। तो सकल फिश के लिए ये क्या है, पॉजिटिव इंटलेक्शन है। वेल के लिए ये बेसिकली जीरो इंटलेक्शन सलीका है। बेनेकल के लिए ये पॉजिटिव इंटलेक्शन है और वेल के लिए ये जीरो सलीका है। क्लाउन फिश के लिए ये पॉजिटिव इंटलेक्शन है और सी एनिमोन के लिए ये जीरो सलीका है। कैटल अर्गेट बर्ड के लिए ये पॉजिटिव है और कैटल के लिए ये जीरो सलीका है। ई कोलाई के लिए ये पॉजिटिव है, ह्यूमन के लिए ये जीरो सलीका है। ह्यूमन के लिए ये जीरो सलीका है। ह्यूमन के लिए ये जीरो सलीका है। ठीक है, तो कमेंशनलिज्म में क्या हुआ, ये पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है। तो अगर मान लेता हूँ कि ए पॉजिटिव, ए को पॉजिटिव इंटरेक्शन है और बी के लिए ये जीरो इंटरेक्शन है, तो क्या बोल सकता हूँ, एक जनरल टर्म्स में क्या बोल सकता हूँ, ए शेल्टर ले ला है और क्या ले ला है, न्यूट्रिशन ले ला है, बिना बी को नुकसान पहुंचाए, बिना बी को नुकसान पहुंचाए, बिना बी को नुकसान पहुंचाए। अब मैं इसका एग्जांपल लूँ तो पायलट फिश ऑन व्हेल, पायलट फिश क्या करती है, व्हेल से न्यूट्रिशन लेती है प्लस शेल्टर लेती है उसके ऊपर, बिना व्हेल को नुकसान पहुंचाए। सकल फिश ऑन शार्क, बेनेकल ऑन व्हेल, क्लाउन फिश ऑन सी एनिमोन, कैटल अर्गेट बर्ड ऑन कैटल, ई कोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। अब कैटल अर्गेट बर्ड इन कैटल से कैसे समझ सकते हैं, शेल्टर मतलब ये जो कैटल अर्गेट बर्ड है वो क्या करती है, कैटल के साथ साथ उसके ऊपर बैठे बैठे घूमते रहती है और क्या रहता है कि उसके आसपास जितनी भी या वो कैटल जैसी ऐसे फील्ड व्हील या किसी ऐसे भेड़ चाल से निकलती है तो उसके ऊपर इंसेक्ट चिपक जाते हैं जिसे ये कैटल अर्गेट बर्ड खा जाती है। तो कैटल अर्गेट बर्ड तो क्या मिला, न्यूट्रिशन मिला प्लस एक तरीके से शेल्टर सलीका भी मिल गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी नहीं लिखती है पर मैं एक बात बताऊँ कि जिसे पॉजिटिव हो रहा है ना, मतलब जिसे फायदा हो रहा है वो जनरली जिसके लिए जीरो इंटलेक्शन है उससे छोटा होता है बॉडी साइज में। जैसे पायलट फिश जो है वो बॉडी साइज में छोटी होती है इन रेस्पेक्टिव टू, यानी इन कंपैरिजन टू वेल, वेल से छोटी होती है पायलट फिश, वैसी शार्क से छोटी होती है सकल फिश, वेल से छोटी होती है ब्रेनेकल, सी एनिमोन से छोटी होती है क्लाउन फिश और कैटल से छोटे होते हैं कैटल अर्गेट बर्ड, ई ह्यूमन से छोटे होते हैं ई कोलाई। मतलब जिसके जिसे फायदा हो रहा है या जिसके लिए पॉजिटिव इंटलेक्शन है वो किससे छोटा है, जिसके लिए ये जीरो इंटलेक्शन है। पर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ बताने के लिए है कि जो जनरली जिसके लिए ये पॉजिटिव इंटलेक्शन है वो छोटा रहता है इन बॉडी साइज ऑन कंपैरिजन टू द वन फॉर विच इट इज अ जीरो इंटलेक्शन। ठीक है, तो इतना सही था बस कमेंशनलिज्म में। ठीक है, तो कमेंशनलिज्म में बस इतना ही था। अब आगे आते हैं, तो आगे है प्लेटो कॉर्पोरेशन। प्लेटो कॉर्पोरेशन असल में एनसीईआरटी में नहीं है पर ये भी जो है एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटलेक्शन है। ये कैसा है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटलेक्शन है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटलेक्शन है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटलेक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटलेक्शन है। ठीक है, और एक बात ये याद रखनी है कि प्रोटोकॉर्पोरेशन और कमेंशनलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन और कमेंशनलिज्म में ये अंतर है। जैसे कमेंशनलिज्म भी यानी ताते हैं, म्यूचुअलिज्म भी ताते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव है, वैसे ही प्रोटोकॉर्पोरेशन भी पॉजिटिव पॉजिटिव है। परंतु जो म्यूचुअलिज्म है वो ऑब्लिगेट एसोसिएशन है और जो यानी जो ये प्रोटोकॉर्पोरेशन है ये फैकल्टेटिव एसोसिएशन है। ये क्या है, फैकल्टेटिव एसोसिएशन है। कैसा एसोसिएशन है, फैकल्टेटिव एसोसिएशन है। ये कैसा एसोसिएशन है, फैकल्टेटिव एसोसिएशन है। ये कैसा एसोसिएशन है, फैकल्टेटिव एसोसिएशन है। कैसा एसोसिएशन है, फैकल्टेटिव एसोसिएशन है। कैसा एसोसिएशन है, फैकल्टेटिव एसोसिएशन है, या मैं बोल सकता हूँ फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है। यह कैसा रिलेशनशिप है, फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है। मतलब फैकल्टेटिव होने का मतलब कि जो इनमें जो दो स्पीसीज इन्वॉल्व है इस इंटरेक्शन में, दो जो स्पीसीज इन्वॉल्व है वो दोनों एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्शन बिना शो किए भी जी सकते हैं, पर कुछ कंडीशन के अंदर ये शो करना पड़ जाता है, वरना अगर नॉर्मल कंडीशन रहेंगी तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नॉर्मल कंडीशन रहेंगी तो उन्हें ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी। अगर नॉर्मल कंडीशन रहेगी तो इसकी ज़रूरत
नहीं पलेगी। इसका मतलब ये बताता है फैकल्टेटिव या फैकल्टेटिव एसोसिएशन या फैकल्टेटिव रिलेशनशिप। फैकल्टेटिव एसोसिएशन या फैकल्टेटिव रिलेशनशिप क्या बताता है कि इसमें जो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं उन्हें कुछ ही कंडीशंस के अंदर आपस में इस तरीके का इंटरेक्शन करना पड़ेगा, इस तरीके का रिलेशनशिप बैठाना पड़ेगा, वरना अगर नॉर्मल कंडीशन चलते रही तब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं लगेगी, तब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं लगेगी। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अगर मैं इसका एग्जाम्पल्स लूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका सी एनिमोन एंड हर्मिट क्लैब। क्या हो जाता है? सी एनिमोन एंड हर्मिट क्लैब। सी एनिमोन एंड हर्मिट क्लैब। सी अरे यार, एनिमोन की स्पेलिंग में क्या था, भूल गया। 2 मिनट। सी एनिमोन, AENEMONE। हाँ, सी एनिमोन and hermit crab and hermit crab and hermit crab hermit hermit crab किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटोकॉर्पुलेशन थे। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोकॉर्पुलेशन थे। दूसरा एग्जाम्पल है टिक बर्ड्स एंड लाइनोसॉरस। टिक बर्ड्स एंड लाइनोसॉरस। टिक बर्ड्स एंड लाइनोसॉरस। टिक बर्ड्स एंड लाइनोसॉरस। ये असल में बेसिकली ऐसा टिक बर्ड्स एंड राइनोसॉरस एंड राइनोसॉरस। राइनो लिख देता बस, वरना राइनोसॉरस है उसका पूरा नाम, पर राइनो भी तो बोलते हैं साउथ में, ठीक है। टिक बर्ड्स एंड राइनोसॉरस। दूसरा क्या इसका एग्जाम्पल है? क्रोकोडाइल एंड बर्ड। क्रोकोडाइल एंड बर्ड। क्रोकोडाइल एंड बर्ड। क्रोकोडाइल एंड बस। क्रोकोडाइल एंड बस, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है कि प्रोटोकॉर्पोरेशन पहले आता था जब 2015 से पहले पढ़ाया जाता था एक्स्ट्रा, तब प्रोटोकॉर्पोरेशन पढ़ाया जाता था, पर अब प्रोटोकॉर्पोरेशन एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए प्रोटोकॉर्पोरेशन नहीं आता। पर प्रोटोकॉर्पोरेशन है क्या? पॉजिटिव रिलेशनशिप है या और किस तरीके का है? फैकल्टेटिव एसोसिएशन है या फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है। मतलब ये इसमें दो स्पीशीज जो इन्वॉल्व होंगी उन्हें कुछ ही कंडीशंस के अंदर ऐसा एसोसिएशन या ऐसा रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा, वरना उन्हें ऐसा एसोसिएशन या ऐसा रिलेशनशिप नॉर्मल कंडीशन के अंदर दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा एसोसिएशन या ऐसा रिलेशनशिप प्रोटोकॉर्पोरेशन वाला दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके एग्जांपल क्या हैं? सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब, टिक बर्ड्स एंड लाइनोसॉरस। ये वही वैसा ही समझ सकते हो जैसे वो रहता है, जैसे ये रहता है कैटल अर्गेट बर्ड ऑन कैटल। तो राइनोसॉरस पे भी जो इंसेक्ट्स आते हैं, जो इंसेक्ट से बचते हैं, उन्हें टिक बर्ड्स खा जाते हैं, और लाइनोसॉरस की बॉडी जो रहती है वो साफ रहती है। फिर दूसरा आ जाता है क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है, अगर ये अल्लाह तो पता है कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो फिर ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि पीवाईक्यू में ये दिखेगा और इसके एग्जाम्पल पीवाईक्यू में दिखेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू में दिखेंगे। अब अगर नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब एग्जाम्पल देते या ये पूछ लिया जाता है कि फैकल्टेटिव एसोसिएशन किस में दिखता है, फैकल्टेटिव एसोसिएशन किस में दिखता है, ये 3 एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शंस में अगर प्रोटोकॉर्पोरेशन नहीं होगा तो जनरली एनसीईआरटी में नहीं है, जनरली नहीं होगा। अगर होगा तो प्रोटोकॉर्पोरेशन लगाना है, वरना एनसीईआरटी में नहीं है तो ये ऑप्शंस में भी नहीं होगा। तो उस समय क्या लगाना है? उस समय आंसर लगाना पड़ेगा म्यूचुअलिज्म। यानी म्यूचुअलिज्म ना लगाते उस समय हम लोग म्यूचुअलिज्म ना लगाते क्या लगाएंगे? कन्वेंशनलिज्म। म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, पर ये क्या है? फैकल्टेटिव एसोसिएशन, इसीलिए हम लोग म्यूचुअलिज्म तो लगा नहीं सकते, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे आंसर? कन्वेंशनलिज्म। कन्वेंशनलिज्म। वापस एक बार सुन लो कि जैसे ही प्रोटोकॉर्पोरेशन जो है वो 2015 से पहले जब एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता था तब आता था, पर अब नहीं अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, ना पहले था, एक्स्ट्रा का पार्ट था ये।
तो तब पलाया जाता था, पर अब इजीली नहीं पलाया जाता क्योंकि अब ये एनसीईआरटी में नहीं है। पर ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है और फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है। तो अगर पीवाईक्यू में इसके एग्जाम्पल तो दिखेंगे। अब अगर नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, ये 3 एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं या बोल दिया जाता है कि इनमें से कौन सा फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है, और ऑप्शंस में जनरली प्रोटोकॉर्पोरेशन नहीं होगा, तो अब एनसीईआरटी बेस आता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन में हम लोग आंसर सेलेक्ट करेंगे कमेंशनलिज्म। हम लोग ऑप्शंस में आंसर क्या सेलेक्ट करेंगे? कमेंशनलिज्म। कौन सा आंसर सेलेक्ट करेंगे? कमेंशनलिज्म। कौन सा आंसर सेलेक्ट करेंगे? कमेंशनलिज्म, कमेंशनलिज्म, कमेंशनलिज्म। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग तो रिलेशनशिप या इंटेलेक्शन की बात करनी है वो है अमेंशनलिज्म। आज जो है हम लोग जितने भी छोटे छोटे इंटेलेक्शन है सब कर लेंगे, फिर 3 इंटेलेक्शन बचेंगे जो बहुत बड़े बड़े हैं, वो कल होंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या कर लिया? हम लोग ने क्या क्या कर लिया? हम लोग ने कर लिया म्यूचुअलिज्म, हम लोग ने कर लिया म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन, और फिर कमेंशनलिज्म। अब हम लोग करेंगे अमेंशनलिज्म, अमेंशनलिज्म। अब हम लोग करेंगे अमेंशनलिज्म, अमेंशनलिज्म। तो अमेंशनलिज्म कैसा इंटेलेक्शन है? अमेंशनलिज्म इंटेलेक्शन है नेगेटिव और जीरो। कैसा इंटेलेक्शन है? नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव एंड जीरो, नेगेटिव एंड जीरो। नेगेटिव एंड जीरो इंटेलेक्शन होना मतलब कि इसमें एक स्पीसीज तो नुकसान हो रहा होगा और दूसरी स्पीसीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा होगा, दूसरी स्पीसीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा होगा, दूसरी स्पीसीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा होगा, दूसरी स्पीसीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा होगा। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो है एंटीबायोटिक, जो है एंटीबायोटिक, जो है एंटीबायोटिक, जो है एंटीबायोटिक, जो है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक कैसे नेगेटिव और जीरो में आ जा रहे हैं? एंटीबायोटिक नेगेटिव इंटरेक्शन किसके लिए है? मतलब नेगेटिव इंटरेक्शन किसके लिए, किसे हार्म पहुंचाते हैं? बैक्टीरिया को। किसके हार्म पहुंचाते हैं? बैक्टीरिया को। किसके लिए नेगेटिव वो है इंटरेक्शन? बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया के लिए वो क्या है? नेगेटिव इंटरेक्शन शो करवाते हैं। पर यानी पर जीरो किसके लिए है? जीरो है ह्यूमंस के लिए, और जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। किसके लिए जीरो है? ह्यूमंस के लिए, और जो उसे प्रोड्यूस कर रहे, जैसे फंजाई हो गई या दूसरे बैक्टीरिया हो गए जो इसे प्रोड्यूस कर ले, उनके लिए ये क्या है? जीरो इंटरेक्शन शो करता है। और ह्यूमंस में भी ये जीरो इंटरेक्शन शो करता है। मतलब ह्यूमंस को ना इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना ज़्यादा फायदा, पर बैक्टीरिया को इससे नुकसान हो जा रहा है। तो बस आज में इतना ही था।